गोरखपुर में दूसरा दिन है दौरे का। आज गंभीरनाथ की 100वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शरीक हुए। अभी भी वो मीडिया से और इसके साथ साथ जो उनके प्रशंसक है, समर्थक है, लोग हैं, वहां से मुखातिब है। शुरुआत उन्होंने सिकंदर की कहानी सुनाने के साथ की। सिकंदर की कहानी सुनाई, उनके बारे में बताया। ये भी बोला कि तुलसीदास ने राजा अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया था। तुलसीदास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया था। उनके लिए भी एक ही राजा थे, वो श्री राम। तुलसीदास ने राजा अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया था। तुलसीदास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया था। उनके लिए भी एक ही राजा थे, वो श्री राम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। उनमें से एक नाम आता है सिकंदर का। जब सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना देखने के लिए भारत की ओर मुड़ा तो कहते हैं सिंध के तट पर जब उसने डेरा डाला तो उसे पता लगा कि यहां कोई एक योगी बैठा है और वह योगी विभिन्न प्रकार के चमत्कार करता है। तो सिकंदर को लगा कि मैं अपने सेनापति के माध्यम से अगर उन्हें बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे और मैं भारत के बारे में उनसे रहस्य जान करके भारत पर की विजय प्राप्त करूंगा। तो जब सिकंदर ने अपने सेनापति के माध्यम से संदेश भेजा कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर आपको बुला रहा है, तो उस योगी ने एक जवाब दिया कि हम किसी विश्व विजेता को नहीं जानते हैं, हम इस विश्व विधाता को तो हम जानते हैं जिसने इस धरती का निर्माण किया है, लेकिन बाकी कोई इस विश्व का विजेता नहीं हो सकता है। और यही बात मध्यकालीन संत तुलसीदास जी ने भी कही थी। आप सब जानते हैं कि जब अकबर के दरबार में इस बात की चर्चा हुई कि तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के माध्यम से व्यापक जनजागरण के कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नौरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपाहसालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। और उन्होंने उस समय उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, यानी एक ही राजा उन्होंने कहा था। अकबर को उन्होंने कभी भी राजा नहीं माना। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत कैसे की वो आपको जानकारी दे देते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने, पूजा पाठ उन्होंने की, गौ सेवा की। आदित्यनाथ सुबह सुबह उठ गए, मठ स्थित गौशाला केंद्र पहुंचे। उन्होंने राधा, कान्हा, नंदी पुकारा, तो जितनी भी जो गाय थी वो दौड़ कर आई। ये इस समय तस्वीरें आप पूजा पाठ की देख रहे हैं। पूजा पाठ अर्चना हुई, फिर उसके बाद गौशाला वो गए। गायों को गुड़ बिस्किट उन्होंने खिलाया, इसके बाद हरा चारा दिया। ये 4 तस्वीरों में विस्तार से बता देते हैं कि आज दूसरा दिन गोरखपुर में उन्होंने क्या क्या किया। गौशाला में गौ सेवा, मठ में पूजा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में अभी भी वो अपने समर्थक, प्रशंसक गोरखपुर की जनता के बीच में हैं। आपने अक्षय पात्र का नाम सुना ही होगा। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जिसमें रखा हुआ खाना कभी खत्म नहीं होता था। गोरखनाथ मंदिर में आज यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। मेरा कैमरा अगर सबको दिखाए तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हैं जो कि अपने मुख्यमंत्री, अपने महंत को देखने के लिए आए हुए हैं। उन सब लोगों को इस आयोजन के पश्चात यहाँ पर भोजन
के लिए उनकी व्यवस्था की गई है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कलश और तमाम यहाँ पर पात्र रखे हुए हैं और इनमें लगातार खाना जाता रहेगा जब तक कि यहाँ पर बैठे यहाँ पर मौजूद आखिरी व्यक्ति का पेट नहीं भर जाता। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर भोजन में? यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि छोला हो गया, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गया, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। बुनिया भी है यहाँ पे, पूड़ी भी है, सब्जी भी है, पनीर की सब्जी यहाँ बनी हुई है, मिठाई भी है। जी बुनिया भी है। कब से तैयारी है इस भोजन की? सुबह से ही चल रही थी, रात लगभग 4 बजे चल रही थी। 4 बजे से चल रही है। ये सारे के सारे जितने पात्र आप देख रहे हैं सभी उन लोगों के लिए हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा कैमरा पर्सन अगर दूसरी तरफ दिखाएं तो एक लंबी यहाँ पर लाइन दिखाई पड़ेगी इन पात्रों की जो कि यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए है। एक बड़ी व्यवस्था है, कहा जा रहा है करीब 5000 लोग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये सब यहाँ पर भोजन करेंगे। महाराज जी का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? हम लोग लिए भगवान तुल्य हैं और उनके सामने हम लोग किसी समझते भी नहीं है। हिंदुवानी कार्यकर्ता है, 14 दिन हम लोग जेल में भी रह गया है, उनके लिए आदेश काफी है। भगवान तुल्य जो कह दे वो कर सकते हैं, उनके पूज्य परम पूज्य है। और हम लोग का परम पूज्य आदित्यनाथ जी, यहाँ के सारे लोग उनको परम पूज्य भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान के दूसरे रूप है वो, शिव जी के रूप में, शिव जी के भगवान के एकदम महादेव के दूसरे रूप है। परम पूज्य गुरु गोरक्षनाथ की जय। योगी आदित्यनाथ जी भगवान तुल्य हैं इन सब के लिए। यहाँ पर जो भी गोरखधाम मंदिर में है और कहना है इन लोगों का कि वो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, वो कुछ सोचे वो कर सकते हैं। और फिलहाल उन्होंने यहाँ पर जो तैयारी करवाई हुई है ये अपने भक्तों का पेट भरने की तैयारी करवाई हुई है। ये पात्र उसकी गवाही दे रहे हैं। सारे जितने पात्र यहाँ पर लगे हुए हैं ये सब गोरखनाथ मंदिर के उस अक्षय पात्र की कहानी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ भक्त बन के आया है उसका पेट भरेगा ही भरेगा। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ राजीव शर्मा, गोरखधाम मंदिर, इंडिया न्यूज।